वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पर। इसके पहले बच्चों मैंने टॉप 10 एमसीक्यूज की सीरीज में आप लोगों को सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, रोटेशन मोशन के 10 टॉप क्वेश्चन दे चुका हूं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले ऑक्सीलेशन चैप्टर्स क्या, जो टॉप 10 एमसीक्यूज होंगे बच्चों। लेकिन एक बात ध्यान में रखना बच्चों, ये क्वेश्चंस करने से इसके लेवल पे और क्वेश्चंस करना पड़ेंगे। मतलब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उस क्वेश्चंस के उस फार्मूले पे मिनिमम को 4-5 क्वेश्चंस करना पड़ेंगे अगर प्रैक्टिस अच्छी करना चाहते हो तो चलो बच्चों, आज के डिस्कशन करने जा रहे हैं हॉट क्वेश्चन सीरीज। पहला ही सवाल है आपके लिए, द पीरियोडिक टाइम ऑफ बॉडी एग्जीक्यूट एसएचएम इज। आपको यहां पे 3 सेकंड दी वाले, आफ्टर हाउ मच इंटरवल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 इट्स डिस्प्लेसमेंट विल हाफ इट्स एम्पलीट्यूड। बच्चों उन्होंने कहा क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा वो है हाफ। ठीक है बच्चों, पीरियड डी वाला है उन्होंने 3 सेकंड। ठीक है बच्चों, 3 सेकंड है तब t 0 है। अब इतने डिस्प्लेसमेंट करने के बाद, हाफ एम्पलीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट करने के बाद, मतलब बच्चों आपको पता होना चाहिए जो भी लीनियर एसएचएम है तो यहां पे मीन पोजीशन थी, यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन, यहां एक्सट्रीम पोजीशन। याद होगा बच्चों, इस चीज को हमने एम्पलीट्यूड बोला था, याद है, एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जो चाहता ना, ये यहां बच्चों हाफ एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास इक्वेशन है, कुछ लोग y इज इक्वल टू लिखते हैं, x इज इक्वल टू लिखा तो भी चलता है, a साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा की वैल्यू होती है ये, ओमेगा पता है ना भैया, टॉइस पाई अपॉन टी। तो चलो बच्चों, x की वैल्यू मुझे दी वाली हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, ये दी वाला a साइन 2 पाई, कैपिटल टी की वैल्यू ये है, स्मॉल टी मुझे निकालना है। कब बच्चों, यहां कितने टाइम पे पहुंच जाएगा। पहले x इज इक्वल टू, आपको पता है कि t टाइम 0 था, अब t निकालना है। a से a मर गया बच्चों। हाफ का मतलब समझते हो, अरे भाई हाफ का मतलब समझते हो, हाफ मतलब क्या है, साइन के फॉर्म में रखना है, तो साइन पाई बाई 6। अरे साइन 30 हाफ होता है ना, तो मुझे साइन को मरवाना है तो साइन तो लाना पड़ेगा भैया। साइन से साइन मर गया, पाई से पाई मर गया। और ये बच्चों यहां पे 3 2 जा 6। बच्चों मुझे t निकालना है, अगर यहां पे 1/2, ये 2 इधर आ गया तो डिवाइड होगा, मतलब स्मॉल t इज इक्वल टू 1/4 सेकंड। क्या मेरा ये ऑप्शंस है बच्चों? तो इसका मतलब बच्चों यहां पे जो भी टाइम लगता है वो 1/4 टाइम होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। पहले का ऑप्शंस आप लोगों को थोड़ा सा सोचना है, यहां पे हम लोगों को क्या गिवन दिए वाला है क्या नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो बच्चों हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड। जो एम्पलीट्यूड दिया गया बच्चों वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर एट द मीन पोजिशन। एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मीन पोजिशन है। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल दी वाली बच्चों, और वो भी कौन सी, ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना, ये मैक्सिमम वेलोसिटी दी वाली है। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले एम्पलीट्यूड है हमारे पास यहां पे 4 सेंटीमीटर, वी मैक्स है बच्चों हमारे पास यहां पे 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। यस, एट द मीन पोजीशन। मीन अब बोलेंगे सर आपने कैसे माना कि ये मैक्सिमम स्पीड है। ध्यान रखना बच्चों, जब भी एसएचएम कर रहे हो तब मीन पोजीशन वी मैक्स होती है, वो होती है ए ओमेगा, पता है ना आप लोगों को। और वी मिनिमम होती है बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, यहां पे भी मीन पोजीशन पे 0, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहां पे मीन पोजीशन पे स्पीड दी वाली वेलोसिटी दी है वो मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन रहती तो मिनिमम रहती। चलो, द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन द स्पीड बिकम 5 मीटर पर सेकंड इज, मतलब स्पीड ये वी मैक्स है बच्चों, और ये स्पीड दी वाली है इसकी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब ये चीज अलग है, मैक्सिमम स्पीड इस पार्टिकल की इतनी है और स्पीड जो जा रहा है इसकी स्पीड दी वाली है, मतलब मीन पोजीशन पे। ठीक है ना, वो स्पीड दी वाली है मैक्सिमम ये। तो बच्चों हम लोग नहीं, क्या हम लोगों को निकालना क्या है, पार्टिकल एग्जीक्यूट एम्पलीट्यूड वाला है एट द मीन पोजीशन पे, ये दे वाली है डिस्टेंस निकालना है यहां पे। और आपको पता है कि जो भी गिवन डे वाला है उसके ऊपर थोड़ा सा सोचेंगे
और आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मुझे पता होना चाहिए कि स्पीड निकालने के लिए ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मेरे ख्याल से एक्स निकालना है। देखो द डिस्टेंस निकालना है मुझे। कैसे निकाले? मैंने बोला पहले ये निकालेंगे, ठीक है, निकाल सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओमेगा निकालना है, तो यहां पे सबसे पहले ए ओमेगा, मतलब ओमेगा क्या होगा क्या नहीं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलो बच्चों, तो वी मैक्स है मेरे पास ए ओमेगा, मुझे ओमेगा निकालना है। तो वी मैक्स बाय ए, वी मैक्स कितना है बच्चों मेरे पास 10 है, और ए कैपिटल ए बोलो या स्मॉल ए, एम्पलीट्यूड हम लोगों को यहां पे कोई थ्योरेटिकल पेपर लिखना ही नहीं है, तो डिवाइड बाय 4 ये ओमेगा मिला है। चलो कोई बात नहीं है सर, हम लोग एक काम करेंगे, अब ए भी पता है, ओमेगा पता है, वी भी पता है, ये वी ये है बच्चों, ठीक है। अगर मैक्सिमम बोलते तो ए ओमेगा, ये फार्मूला ए ओमेगा फार्मूला है, तो ये भी वी पता है। चलो निकाल सकते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ये होगा, ठीक है, यहां पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बच्चों वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर रख सकता हूं मैं, ये रहा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बच्चों मल्टीप्लाई इसलिए डिवाइड, मुझे एक्स निकालना है, देयरफॉर तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर इधर ला रहा हूं मैं, तो इसको इधर ला तो माइनस होगा, देखो माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस होगा, तो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। चलो बच्चों एक्स इज इक्वल टू, इसको रूट में रखते हैं, ए की वैल्यू मुझे पता है, एम्पलीट्यूड है बच्चों मेरे पास 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, यहां पे वी स्क्वायर है बच्चों यहां पे 25, अरे 5 का स्क्वायर है 25, ओमेगा की वैल्यू ये दी वाली है, इसका स्क्वायर होगा ये और इसका ये, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते बच्चों। देखो ए स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, वी है 5 का स्क्वायर 25, ये 10/4, 10 का स्क्वायर 4 डिवाइड है तो ऊपर गया, तो एक्स इज इक्वल टू मेरे ख्याल से बच्चों ये 16, यहां पे हो गए 25 6 150, ये हो गए 15 400, चलो ठीक है ना, ओके 0 0 0 0 मर गया भैया, तो एक्स इज इक्वल टू 12, नहीं समझ में आ रहा भैया। देखो 16 में से 4 गए, 4 बाकी रहते ना, तो ये हो रहा है, उसको थोड़ा सा हम लोग ये कर रहे 3 4 जा, मतलब ये 2 बाहर ये 3, ऐसा आंसर है क्या 2 रूट ऑफ 3, 2 रूट ऑफ 3, सी ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट आ रहा है बच्चों। मतलब यहां पे उन्होंने बताया कि मैक्सिमम स्पीड यहां पे मीन पोजीशन पे इतनी है, बाद में इसकी स्पीड इतनी, ऐसे स्पीड जैसे जैसे जाएगी वैसे कम होती बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन जैसे भाग रही घर से अपन तो अपनी स्पीड ज्यादा होती, जैसे जैसे दूर जाओगे ऐसे स्पीड कम होगी कि नहीं, तो ये स्पीड कम है, तो ये स्पीड हो रही है मेरी यहां पे कई पॉइंट पे, तो आपको कौन से पॉइंट पे होगी, x इज इक्वल टू ये जो दूरी है बच्चों वो है 2 रूट ऑफ 3, या आप लोग रूट ऑफ 3 की वैल्यू भी रख सकते हैं 1.32, तो आपको मिलेगा ये 4 ये 6 14 हाँ इतने सेंटीमीटर पे मिलेगी, मतलब 5.4 या 5.5 समझ लो कि आप लोग अगर 5.5 सेंटीमीटर दूर जाओगे तब इतनी स्पीड मिलेगी, इसका मतलब ये है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर करो यार, सभी को फार्मूले तो पता है, लेकिन एक क्वेश्चन में क्या आप लोगों को दिया है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं इसके ऊपर ध्यान देना है बस, बाकी कुछ नहीं। तो बच्चों आपको यहां मतलब कहां 5.5 सेंटीमीटर पे आपको इतनी स्पीड मिलेगी, ये इसका मतलब है। कितनी 5 सेंटीमीटर पर, एक्चुअल यहां कितनी है 10 है, उसकी हाफ करना है, तो हाफ करना है तो इतना दूर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट निकालते रहो ताकि आप लोगों को दिक्कत ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, आपको 3rd नंबर पे सवाल दिए वाला है, अच्छी तरह से पढ़ना है और सॉल्व करने की कोशिश करना है हम लोगों को। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ये सवाल आ चुका है, ऐसे सिंपल सवाल को ही हम लोग छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चों बोलते इतना सिंपल सारा सवाल, हाँ सिंपल है, लेकिन क्या पता है आपको क्या इंपॉर्टेंस है। 2 SHM दिया वाला है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब बच्चों ओमेगा, पहले ओमेगा है मेरे पास ये, इसको लिखते हैं हम लोग रेडियन पर सेकंड, और दूसरा जो दिए वाला है 1000 रेडियन पर सेकंड। देख लेना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि a max बाय a max 1 a max 2 मतलब एक्सेलरेशन का रेशियो है, सीधा सीधा है बच्चों, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होता है बच्चों पता है आपको, a ओमेगा स्क्वायर, मतलब बच्चों एम्पलीट्यूड सेम है, सेम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब बच्चों ए मैक्स का मुझे रिलेशन है ओनली ओमेगा स्क्वायर, तो ए मैक्स 1 बोलेंगे इसको
ओके सर, ए मैक्स 2 बोलेंगे इसको, और इन्हीं का तो रेशो निकालना है, तो ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो वैल्यू डाल दो बच्चों। ये हमारे पास, मैं सीधा सीधा इस ब्रैकेट का स्क्वायर कर देता हूं, दिक्कत ना जाए इसलिए, और ये 1000 है, तो 0 0 0 2 0 मर गए बच्चों, इसका स्क्वायर तो 1/10 का स्क्वायर, मेरे ख्याल से 1 का स्क्वायर 1 और ये 100। लेकिन हम लोगों को पावर के फॉर्म में 1:2 लिख सकते हैं, 10⁻²। जो सवाल होगा बच्चों ये है, मतलब हमारे पास डी ऑप्शंस ऑलरेडी तैयार है, वही आंसर होगा बच्चों हमारा। व्हाट इट समझ में आ रहा है? फोर्थ सवाल है आपके लिए। चलो कितने बच्चे सॉल्व करके दे रहे? ठीक है, a particle oscillating SHM, what fractions of total energy is kinetic when the particle is at a/2 from its mean position? अच्छी तरह से समझ लो बच्चों। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है मेरे पास हाफ, ठीक है, के दी वाला है, के भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करना भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या दूसरा दोनों फार्मूले के, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है। अदरवाइज कुछ बच्चे इसको ऐसे काइनेटिक एनर्जी 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, के की वैल्यू बच्चों यम ओमेगा स्क्वायर। अगर चैप्टर मेरा नहीं पढ़ा हो तो शॉर्टकट जो भी मैंने पढ़ाया है, शॉर्ट ट्रिक मतलब क्विक रिवीजन, उसमें देख लेना, आप लोगों को फार्मूले क्लियर हो जाएगा। ओके, ये है बच्चों मुझे ये काइनेटिक एनर्जी, लेकिन मुझे निकालना है फ्रैक्शन, निकालना है काइनेटिक एनर्जी जो निकालना है बच्चों एट a/2। ये वाला देखो, पार्टिकल ऑक्सीलेटर फ्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज a/2 तब की, और बाद में टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चों आपके पास टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी है, लेकिन मतलब वही टोटल काइनेटिक एनर्जी वही टोटल एनर्जी है। तो बच्चों इसके लिए फार्मूला 1/2 के यहां पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू बच्चों मेरे पास ये बात समझ में आती होगी बच्चों, और टोटल एनर्जी है 1/2 के ए स्क्वायर। ठीक है, टोटल एनर्जी बच्चों, काइनेटिक मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं वहां पे। तो यहां पे फ्रैक्शन ये से ये मर गया, ये से ये मर गया बच्चों, मेरे ख्याल से ये होगा 3a²/4 और यहां पे a स्क्वायर। समझ में आ रहा है? 4 1 1, 4 में से 1 गया 3, तो 3a², 4 एज इट इज, ये a बचा था मर गया बच्चों, तो 3/4 ये मेरे पास फ्रैक्शन जो होगा वो मेरा सवाल का आंसर है बच्चों। तो यहां पे 4 पे आप लोग स्क्रीनशॉट निकालते रहना बच्चों, अगर लिखना है नोटबुक लेके बट्टे तो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको 5 6 7 8 क्वेश्चंस लिख के रखे मैंने। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM इज, मैक्सिमम स्पीड समझते बच्चों, V मैक्स क्या है मेरे पास 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन बच्चों V मैक्स मतलब क्या, ए ओमेगा की वैल्यू है, इसका मतलब ए ओमेगा की वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो ए ओमेगा। देन मैक्सिमम एक्सेलरेशन बच्चों, जैसे कि मैक्सिमम अगर एक्सेलरेशन निकाला जाए तो ए ओमेगा स्क्वायर होता है। वैसे बच्चों आपको इसका मतलब ए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1.57 जो दी वाली है वो है, देखो 1.57। समझ में आ रहा है बच्चों? ये है वी मैक्स, ये है ए मैक्स की वैल्यू, और ए मैक्स की वैल्यू मुझे दी वाली है 1.57, मतलब यहां पे ए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है ये। ठीक है, देन द पीरियड ऑफ पार्टिकल विल बी, आप लोगों को पीरियड निकालना है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, मुझे बता दोनों का रेशो किया जाए तो ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ए ओमेगा क्यूब, बात समझ में आएगी। इसकी वैल्यू 1.7 है बच्चों, इसकी 1 है, ये मर गया, ये मर गया, मतलब ओमेगा की वैल्यू 1 से डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है बच्चों, ये हम लोगों को रेडियन पर सेकंड। अब बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है, मुझे निकालना था ट्वाइस पाई बाई टी, सॉरी ओमेगा, ट्वाइस पाई बाय ओमेगा, सॉरी, तो यहां पे 2 पाई और ये 1.57, तो यहां पे 6.28 डिवाइड बाय 1.57 अप्रोक्सीमेटली सोचा जाए तो मुझे यहां पे कौन कौन सी वैल्यू लग रही है। तो सिंपल सी बात बच्चों, ये 15 4 जा
4 के आसपास कोई आंसर है क्या आपके पास? आसपास नहीं, करेक्ट आंसर है बच्चों डी ऑप्शंस। आसपास ढूंढना है, मतलब इसको 60 मैंने समझा, इसको 15 समझ लिया, तो अप्रोक्सीमेटली आपको ये 62 है, ये 15 है, ऐसा कंसिडर करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपके लिए 6 नंबर। क्या सवाल है, पढ़ लो अच्छी तरह से। पहले सबसे पहले सवाल अच्छा पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है भैया। क्या होता है, एक आदमी है और मेजर द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कर रहा है इनसाइड द स्टेशनरी लिफ्ट। ये लिफ्ट है बच्चों, ये ओके सर, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऊपर टांगे वाली है, ये आप हो खड़े, हाँ सर आप ही हो, ठीक है। और यहां पे सिंपल पेंडुलम है ये बच्चों, ठीक है। पहले क्या बताया, स्टेशनरी, फाइंड इट्स टी सेकंड, तब इफ द एक्सेलरेशन अपवर्ड, ऊपर जा रही है, ये अपवर्ड जा रही है तो एक्सेलरेशन नीचे, पता है ना बच्चों, क्योंकि इसकी स्पीड देखो, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन उसके डायरेक्शन में होता है। अब ऊपर जा रही मतलब स्पीड कम कम होगी तो एक्सेलरेशन नीचे होता है, नीचे, और जी भी हमारा नीचे है बच्चों यहां पे, अच्छी बात है। मतलब बच्चों पीरियड जब निकालते हैं तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास ये है, और जी का खेल है सब कुछ भैया, तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल जी लगा सकता हूं यहां पे। टी डैश पहले स्टेशनरी था तब ये फार्मूला हमने अप्लाई किया बच्चों, तब का ये पीरियड टी सेकंड है। अब टी डैश क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों मेरी लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन नीचे, जी भी नीचे है, तो यहीं पे मैं ये काम कर सकता हूं, जी प्लस ए कर सकता हूं। कोई शक है बच्चा, इक्वेशन नंबर 2 बोलो इसको। चलो टी डैश बाई टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टी डैश के साथ बच्चों ये होना चाहिए, लेकिन मैं ये लिखूंगा, क्यों लिख रहा हूं समझ में आ रहा है, इनवर्सली है। इसके साथ जी होना चाहिए तो उल्टा लिखना है ये। और उन्होंने कहा है कि ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है ना वो g/4 इतना है, ये जो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन g/4 इतना है, तो टी डैश बाई टी, यहां पे g एज इट इज, यहां पे g ये एज इट इज, यहां पे g/4, तो टी डैश बाई टी, यहां पे g, बात समझ में आ रही बच्चों, 4 1 जा 4 + 1 5 g/4, तो देयरफॉर टी डैश बाई टी रूट ऑफ g, ठीक है। अब देखो बच्चों ये 4 ऊपर डिवाइड का डिवाइड, और ये 5g, मेरे ख्याल से g से g मर गया, ये हो गए 2, ये रूट ऑफ 5। मुझे टी डैश निकालना है तो ये t इधर जाने वाला है, तो टॉइस टी रूट ऑफ 5 सेकंड, यस आंसर होना चाहिए बच्चों। क्या आपके पास आंसर है? बिल्कुल है बच्चों, डी ऑप्शन इज करेक्ट है। मतलब अगर आपका एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेट हो रही है, क्योंकि बच्चों इसकी स्पीड चेंज होगी ना, जैसे जैसे ऊपर जा रही है वैसी स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन नीचे लगता है। अगर मेरा एक्सेलरेशन g/4 होता है तब बच्चों इस पेंडुलम देखने वाला है, देखो, और मैन मेजर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तब पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इस पेंडुलम का, इस पेंडुलम का जुम जुम घूमता होगा ना, ऐसे 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 ऐसे, तब इतना। बच्चों आप करना क्या है, आपको ऐसे सवाल कम से कम 4 से 5 सवाल उठाने हैं जो कि पीरियड के ऊपर डिपेंड होंगे, सिंपल पेंडुलम के ऊपर डिपेंड होगा। मतलब हर चीज को मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, आपके जो बुक्स में दी वाली हो। चलो नेक्स्ट है बच्चों आपके लिए, नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर पे। सवाल पढ़ना है अच्छी तरह से। पहले सबसे पहले सवाल को बच्चों अच्छी तरह से गेन करना बहुत जरूरी है। मुझे क्या दिया है इसमें, देखो यहां पे, द वर्टिकल एक्सटेंशन इन अ लाइट स्प्रिंग बाय वेट ऑफ 1 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द वायर इज 9.8 सेंटीमीटर। द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन का आपके पास फार्मूला बच्चों ये रूट ऑफ एम बाई के। क्यों बच्चों? क्योंकि बच्चों स्प्रिंग है, ये पेंडुलम है बच्चों, पेंडुलम की जगह पे L/G होता है, जब स्प्रिंग आती है तब M/K लिखते हैं। अच्छी बात है बच्चों। मुझे बताओ इसका जो वर्ड होगा mg = kx लिख सकते हैं? अरे यार ये फार्मूला है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, L जो भी है, तो F = kx लिखा था, F की वैल्यू mg लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि वेट लगाया वाला बच्चों, समझ लो अच्छी तरह से। अच्छी बात है सर M/K किया जाए तो यहां पे x/g रख सकते हैं, ध्यान देना बच्चों। देखो फार्मूला क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, लेकिन के कांस्टेंट, माइनस गिने साइन के पीछे मत गिरना भैया, ठीक है ना, हम लोग वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो F की वैल्यू mg है, तो M/K की जगह पे x/g लिखा जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा।
सर ऐसे क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि बच्चों x की वैल्यू मेरे पास 9.8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए -2 करते, पता है ना, 10⁻²। चलो वैल्यू पुटअप करो, टॉइस पाई रूट ऑफ 9.8 इंटू 10⁻², और इसकी 9.8, ये से ये मर गया। आपको पता है बच्चों, पावर जो भी हो वो लिखते हैं आधी, ये पावर को आधी। अरे -10 मतलब क्या है बच्चों? डिवाइडेड बाई 10 है। क्या ऐसे हमारे पास कोई आंसर है? बिल्कुल है बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। यहां पे समझ में आ रहा है? जो सी ऑप्शन दिया है, दिखाई तो दे रहा है बच्चों, स्क्रीनशॉट निकाल के लेना है आप लोगों को जल्दी जल्दी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों आपके लिए सवाल, नेक्स्ट 8 नंबर का सवाल है। 8 नंबर पे सवाल पे बढ़ना है बच्चों आगे। देखो यहां पे SHM इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक SHM का इक्वेशन दिया गया है जो कि हम लोग x इज इक्वल टू लिखते हैं 5√2। सही है बच्चों? ब्रैकेट में बच्चों आपके पास साइन टॉइस पाई टी प्लस कॉस टॉइस पाई टी। बच्चों मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, 5√2 मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, साइन टॉइस पाई स्मॉल टी प्लस 5√2 कॉस टॉइस पाई टी। अच्छा, इसको कॉस के जगह पे साइन करना पड़ेगा, क्योंकि A1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, A2 साइन अल्फा, है ना, ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। ऐसे इक्वेशन मेरे पास, तो अच्छी बात है। मतलब बच्चों मुझे लिखना पड़ेगा 5√2 साइन टॉइस पाई टी प्लस 0 लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको करना है बच्चों साइन में, तो 5√2, आपको पता है बच्चों साइन लिख सकते हो आप टॉइस पाई टी प्लस π/2। यार मुझे बताओ, साइन थीटा प्लस 90 क्या होता है? कॉस थीटा होता है। वही तो किया बच्चों, बस 90 ऐड कर रहा हूं तो साइन हो गया। कॉस का साइन होता है बच्चों। क्यों कर रहे हैं सर? मेरे पास इक्वेशन होती A1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, A2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। इसके कारण मुझे पता है बच्चों मैं देर लगा रहा हूं, लेकिन आपको मैं एक क्वेश्चन से 5-5 क्वेश्चंस करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूं। चलो बच्चों, तो आपको पता है मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है, तो A इज इक्वल टू मेरे पास फार्मूला है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस टॉइस A1 A2 कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। शायद आपके पास अभी वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू आर लिखो, कुछ लोग आर भी लिखते, भैया ए लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या पढ़ाना है बस। A1 की वैल्यू क्या है? ये तो 25, समझ में आ रहा है बच्चों? A1 का स्क्वायर तो 5 का 25, ये रूट के बाहर आएगा। ये भी बच्चों देखो A2 25 मल्टीप्लाई 2, बात समझ में आ रही है? क्योंकि A2 की वैल्यू भी वही है। चलो यहां पे 2 5√2 मल्टीप्लाई, प्लस नहीं बच्चों, मल्टीप्लाई 5√2 कॉस 0, अल्फा 1 की वैल्यू बच्चों यहां पे कुछ नहीं, मतलब 0 है, और ये π/2। आपको पता होना चाहिए बच्चों, कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, तो कॉस 90 0 होता है, तो ये पूरी टर्म बच्चों 0 हो जाएगी। कितनी? 0 होगी, 0। तो R इज इक्वल टू बच्चों ये हो गए 25 गुना 2, 50 प्लस 50 100। तो आपको समझ में आता होगा बच्चों 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो आपको A ऑप्शन इज हमारे पास करेक्ट है बच्चों। समझ में आ रहा है? मतलब आप लोगों को रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड मिल रहा है वो 10 है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों लास्ट 2 सवाल है जो कि जानबूझकर ग्राफ के ऊपर पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आ भी चुका है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत सिंपल कहानी है। बहुत सारे बच्चों को ग्राफ में बहुत सारा डिफिकल्टी आने लगती है या कंफ्यूज होते हैं। तो देखते हैं हम लोग, इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड वर्सेस लेंथ इज, ठीक है। तो हमारे ख्याल से इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास पीरियड के लिए L/G, और T और L का, T और L इनका रिलेशंस है। तो मैं बोला यार इसको कांस्टेंट करते हैं, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ L। अगर स्क्वायर किया जाए तो T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होगा बच्चों। मतलब लेंथ बढ़ने से पीरियड बढ़ता, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब पीरियड की संख्या बढ़ने की ज्यादा है। ओए मैंने कुछ गलत कर दिया यहां पे। चलो तो सबसे पहले जो ये है ये कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है। पहला सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सबसे पहले ये तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको मार देंगे बच्चों, कोई काम नहीं इसका।
और साथ में बच्चों ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब पीरियड जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या पता है, ये पीरियड यहां पे देखो, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे रिलेशन से बच्चों, ठीक है ना, मतलब पीरियड कम हो रहा है तो लेंथ बढ़ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो पीरियड कम हो रहा है, ठीक है, देखो ना पीरियड यहां पे होगा 10 सेकंड, यहां पे होगा 8, यहां पे होगा 6, यहां पे होगा 4, यहां पे 2, यहां पे 0। पीरियड कम हो रहा है लेकिन लेंथ बढ़ रही है। देखो 2-4 सेंटीमीटर में जो भी पकड़ना है पकड़ो यार, अपने को क्या लेना देना उससे। देखो ये कम हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है, लेंथ की तरफ ज्यादा लेंथ इधर बढ़ रही है, लेंथ बढ़ने का जो रेशो ये है, और ये पीरियड तो कम कर रहा हूं, देखो पीरियड कम हो गया लेकिन बढ़ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए बच्चों ये और ये खत्म हो गया। नहीं 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 नहीं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस भैया, ये नहीं। चलो इन दो डायग्राम में हम लोगों को हो सकता है कंफ्यूज, इसमें भी आप लोगों को पूरा डिटेल में बी और डी में मुझे कंफ्यूजन दूर करना है। मुझे पता बच्चों यहां पे पीरियड 0 था, 0 था, लेकिन लेंथ बढ़ रही है, देखो है? ऐसे तो नहीं होता है बच्चों, मतलब पीरियड का बढ़ना ज्यादा लेंथ का कम, ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे लेंथ छोटी भी बढ़ गई तो पीरियड ज्यादा बढ़ना चाहिए। देखो लेंथ छोटी यहां पे थोड़ी भी बढ़ गई मतलब 1 सेंटीमीटर बढ़ गई तो पीरियड ज्यादा बढ़ गया। यहां पे देखो बच्चों, यहां पे 1 है तो यहां पे 2 सेंटीमीटर, लेकिन पीरियड बच्चों देखो यहां पे जैसे कि 4 सेकंड बढ़ रहे हैं जैसे लग रहा है। मतलब बच्चों ये बी डायग्राम इज करेक्ट होगी, मतलब लेंथ छोटी भी बढ़ गई तो पीरियड स्क्वायर फॉर्म में बढ़ना चाहिए था, बढ़ रहा है, देखो जूम, समझ में आ रहा है आपको, तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो नेक्स्ट है बच्चों आपके पास जो सवाल दिए वाला है 10 नंबर। ये मैंने अगर जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे अगर देखते होंगे मेरा वीडियो, आप भी देखो बच्चों, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिए मैंने, ये कौन से डायग्राम हो सकते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर यहां पे थोड़ा समझना है बच्चों आपको कि यक्स मीन पोजीशन होती है, 0 रखते हो तो पोटेंशियल एनर्जी 0 मिलेगी, 0 रखो 0 मिलेगी, बात समझ में आ रही है? अगर पोटेंशियल एनर्जी यक्स इज इक्वल टू ए रखो, देखो एक्स इज इक्वल टू ए, तो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मैक्सिमम मिल रही बच्चों। कहां? इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ये है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो है मीन पोजीशन पे 0 होना चाहिए। देखो यहां तो 0 नहीं है, देखो यहां 0 होना चाहिए ना, ये जो ग्राफ था ये 0 पे चिपकना चाहिए था, नहीं ये तो नहीं, ये तो बिल्कुल हाँ ये लग रहा था, लेकिन बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन ये भी 0 हो रहा है ना, ये भी 0 हो रहा है, इसलिए ये भी मर गया भैया, ये तो हो ही नहीं सकता। 0 है लेकिन बच्चों ये प्लस माइनस की तरफ नहीं चलेगा, मतलब बच्चों ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखो x इज इक्वल टू ए रखा तो मैक्सिमम एनर्जी, देखो ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिल रही है। और मीन पोजीशन पे 0, देखो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 को चिपका दोबारा ऊपर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे आपको मिनिमम दिख रही और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम, तो ये ग्राफ आपके लिए सही होगा बच्चों। सही है, समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती बच्चों, अगर काइनेटिक एनर्जी का अगर यही ग्राफ पूछे तो ऐसा रहता, काइनेटिक एनर्जी 0 पोजीशन पे मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं लगता। लॉजिकली सोचो यार, जैसे कि मैं यहां से मॉर्निंग उठ गया फ्रेश रहता हूं, काइनेटिक एनर्जी फुल्ली होती है, अगर मैंने 10 किलोमीटर रनिंग कर दी तो मेरी 0 हो जाएगी, या इधर आई इधर भी 0। पोटेंशियल एनर्जी मॉर्निंग में मतलब कुछ भी थकान नहीं होती, फ्रेश होता है आदमी, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है मॉर्निंग में। थोड़ा लॉजिकली भी सोचा तो भी आंसर मिलेंगे बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बाद में आपको टॉप 10 क्वेश्चंस की इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। शेयर करना है, लाइक करना है, क्योंकि बच्चों शेयर करने से ही मुझे एनर्जी मिलती है और मैं वीडियोस बनाता हूं। अदरवाइज बच्चों मेरा बनाना ही होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो इसका रीजन वही है कि सपोर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।